जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में मात्रक तथा बीमा का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। तो चलिए हम लोग मात्रक तथा बीमा का पार्ट 2 करेंगे। इसमें इस क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है मात्रक तथा बीमा से एक ही क्लास में खत्म हो जाए। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस हम लोग देखेंगे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वनडे हो, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस, जितना भी परीक्षा होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसमें इस क्लास से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग चालू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग मात्रक तथा बीमा पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, तब इसके बाद देखिएगा इसको। चलिए हम लोग देखिए मात्रक तथा बीमा में, मात्रक में बहुत सारे जो लंबाई नापने वाला होता है, कोई चौड़ाई नापने वाला होता है, चाहे कोई समय नापने वाला होता है, चाहे आपका कोई द्रव्यमान नापने वाला था, बहुत तरह के आपका मात्रक होता है। तो हम लोग बहुत सारे यूनिटों में से क्या किए हैं कि पार्ट बाई पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक, यानी कि द्रव्यमान किस किस मतलब कि मात्रक से नापा जाता है, किसमें कैसे नापा जाता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे पार्ट बाई पार्ट पढ़ने से क्या होगा कि हम लोग को अलग अलग रहेगा, तो समझ में आएगा कि लंबाई का मात्रक इससे नापा जाता है, इसको समय से नापा जाता है। इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अलग अलग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, यानी कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक कहने का मेरा मतलब है कि लंबाई के प्रयोग में आने वाले जो मात्रक है इसमें दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। उसके बाद एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर। कैसे याद होगा? नैनो, 9 से नैनो और 9 से नैनोमीटर, 9 से नैनो, 9 से नैनोमीटर। तो इसीलिए 9 से 9 और 9 से नैनोमीटर। तो ध्यान रहेगा एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। अब उसके बाद एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। उसके बाद एक मिलीमीटर बराबर कितना होता है? क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो एक मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर। अब आते हैं एक टेरामीटर बराबर क्या होता है? तो एक टेरामीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 होता है। एक टेरामीटर बराबर 10 के पावर 12 होता है। अब आते हैं एक मील बराबर कितना होता है? तो एक मील बराबर गज में कहेगा तो 1660 गज होता है। एक मील बराबर अगर गज में कहेगा तो 1760 गज होता है। लेकिन यही मीटर में कहेगा तो 1600 मीटर होता है। मीटर में कहेगा तो 1600 मीटर होता है। यही किलोमीटर में कहेगा तो 1.6 किलोमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, एक मील बराबर 1760 गज में होता है, लेकिन यही मीटर में कहेगा तो 1600 मीटर, यही किलोमीटर में कहेगा तो 1.6 किलोमीटर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि एक फर्मी बराबर क्या होता है? एक फर्मी बराबर होता है आपका 10 के पावर माइनस 15 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। उसके बाद प्रकाश वर्ष, देखिए बहुत क्वेश्चन ही आपका हमेशा परीक्षा में पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। कहिएगा, इसको जुगाड़ बता देते हैं याद करने के लिए, कैसे याद रहेगा। देखिए यहाँ पे 9 है, सबसे पहले 9 है, उसके बाद 0.46 है, यानी कि 9 पहले रहेगा, और देखिए दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 10 आता है, तो 9 पॉइंट याद रहेगा, मन में ऑप्शन से पकड़ा जाएगा कि शुरू में 9 बताए थे और 4 और 6 दोनों मिला के क्या 10, यानी छोटा पहले है 4, उसके बाद 6 बाद में है, उसके बाद 9.10 कर देना है, यानी कि 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। लेकिन यही किलोमीटर में पूछेगा तो किलोमीटर में 9.46 गुणे 10 के पावर 12
किलोमीटर होता है, मात्र 3 घट जाता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष में पूछेगा किलोमीटर में आप लोग से, तो 9.46 × 10 के पावर किलोमीटर बताइएगा, किलोमीटर में होता है 10 के पावर 12 किलोमीटर। अब आता है एक पारसेक में कितना होता है, तो एक पारसेक में 3.26 जो होता है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। नहीं तो मीटर में होगा तो 3.083 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, अब ये खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक जो है आपका 1.496 गुणे 10 के पावर 11, और कहीं कहीं ये नहीं रहेगा तो 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। ऐसे इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे 2 अंक के बाद, अगर दूसरा का अंक के बाद कोई बड़ा हो जाता है, 5 से बड़ा हो जाता है यहाँ पे, तो एक अंक जुड़ जाता है। तो जैसे 1.49 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, तो एक ऐड होगा तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.50 ना लिख करके 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर होता है। अब आता है देखिए प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब क्या चीज का मात्रक है, यह सब दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक यानी कि सब पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो अभी जितना भी लंबाई में प्रयोगात्मक मान उपयोग होता है अभी हम लोग देख चुके हैं। अब समय को थोड़ा सा देखेंगे कि समय का प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 पिको सेकेंड बराबर 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। 1 पिको सेकेंड बराबर 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। और ध्यान दीजिएगा 1 नैनो सेकेंड बराबर, हम ऊपर भी बता चुके हैं, नैनो वाला महत्वपूर्ण है, नैनो बड़ी पूछता है। तो 1 नैनो सेकेंड बराबर 9 से नैनो होता है, 9 से 9 है, तो इसलिए 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 के पावर -9 मार देना है सेकेंड में। अब आइए 1 माइक्रो सेकेंड बराबर, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10 के पावर -6 सेकेंड होता है, 10 के पावर -6 सेकेंड होता है। समय का हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद 1 चंद्रमास बराबर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा जिसे हम पढ़ा रहे हैं कि मतलब कि 1 चंद्रमास में कितना दिन होता है, तो 1 चंद्रमास में 27.3 सौर दिन या 4 सप्ताह कहीं कहीं भी मिलेगा। जैसे कि ये 28 दिन हो गया, लगभग 27.3 यानी 28 दिन, तो इसीलिए 4 सप्ताह 28 दिन हो गया। अब उसके बाद 1 सौर मास बराबर क्या होता है, तो 1 सौर मास बराबर 30 या 31 दिन। 30 दिन कब होगा, जब आपका 30वां महीना लगेगा, और उसके बाद 31 दिन कब होगा, जब 31वां महीना लगता है। कभी कभी आपका फरवरी महीना में 28-29 तारीख को भी 1 सौर मास हो जाता है, फरवरी में कभी 28-29 को भी होता है। अब आइए 1 सेक बराबर क्या होता है, तो 1 सेक बराबर 10 के पावर 8 सेकेंड होता है। हम लोग समय को पढ़ चुके हैं, अब लंबाई को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आते हैं हम लोग द्रव्यमान पे। द्रव्यमान का प्रयोगात्मक मात्रक क्या है कि द्रव्यमान किसमें हम लोग माप सकते हैं। अभी समय माप देख लिए किसमें नापते हैं, उसके बाद लंबाई देख लिए किसमें नापते हैं। अब आते हैं द्रव्यमान पे। तो देखिए 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर 9 केजी होता है। इसका कहिएगा सर कुछ जुगाड़ बताइए, तो जो जिसमें जुगाड़ लगता है खुद जुगाड़ बताते हैं, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपको रटना ही रटना होगा। बार बार वीडियो को देखिएगा, चाहे कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेके लिख के उसके बाद पर डे प्रैक्टिस कीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब भाई 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है, 1 मिलीग्राम बराबर 10 के पावर 6 केजी, और नहीं तो ग्राम में होगा 10 के पावर -3 ग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि 1 कुंटल बराबर 10 के पावर क्या होता है 2 केजी, यानी कि 1 कुंटल बराबर 10, कोई भी पावर लिखा रहता है, सब पावर जितना लिखा रहता है, इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए कि जितना, अगर मान लीजिए कि 100 था तो लिखने में तो हम लोग आसानी है, लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 यानी कि 100 गुणे क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 यानी कि 100 होगा। लेकिन कहीं बहुत सारा बड़ा जीरो लिखना होगा, मान लीजिए 1 के पावर कुछ भी, माने 10 के पावर इतना जीरो लिखना होगा, मान लीजिए बहुत सारा जीरो है, 8 गो 10 गो 12 गो, तो कॉपी भर जाएगा, समय भी लॉस होगा। इसलिए डायरेक्ट 10 के पावर डायरेक्ट 10 लिखते हैं, कौन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको 10 के पावर 11 लिखते हैं। उसी तरह 1 कुंटल बराबर कितना केजी, तो 10 के पावर आपको 10 के पावर 2 केजी होता है, यानी कि 10 गुणे 10 कीजिएगा यानी कि 100 केजी। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है 100 केजी। अब उसके बाद 1 मीट्रिक टन बराबर कितना केजी होता है, तो पहले टन जान लीजिए।
टन में 1 टन में 10 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल अभी जान लिया कि आपको कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, लेकिन यहाँ पे मीट्रिक टन दिया हुआ है, तो मीट्रिक मतलब छोटा होता है, तो 10 के पावर 3 कहने का मेरा मतलब है कि 10 को जब 3 लिख रहे हैं तो कौ को 10 होगा, 3 को होगा ना, यानी कि 1000 केजी हो गया, यानी कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है। उसके बाद अब आइए 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो 1 पाउंड बराबर 0.4537 यानी हाफ केजी से भी कम 1 पाउंड में होता है। हम लोग के यहाँ पाउंड में ही केक बिकता है, ठीक है। तो 1 पाउंड बराबर 0.4537 केजी का 1 पाउंड होता है। अब आते हैं, एक पूछता है कि एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है, तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। ये आप लोग देख चुके हैं कि द्रव्यमान का प्रयोगात्मक मात्रक था। इसी से द्रव्यमान में जितना भी कोई केजी में नापता है, ग्राम में नापता है, कोई कुंडल में नापता है, हम लोग इसको देख लिए। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा मिक्स कुछ क्वेश्चन है उस पेपर में पूछता है, उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए, पूछता है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बैरल में कितना लीटर, तो 159 लीटर होता है। दूसरा चीज कि एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है। कब आपको पता चलेगा, ई साइंस में भी पता क्वेश्चन मिलता है, और जब आप पाइप टंकी पढ़िएगा मैथ अर्थमेटिक में, उसमें भी आता है लीटर, तो आपको बार बार गैलन लीटर गैलन में कन्वर्ट करने को बोलेगा, इसलिए इसको जरूरी याद रखिएगा, मैथ में भी काम आएगा। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ठीक है। अब आते हैं हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है, लेकिन यहाँ पे एकड़ फंस गया। कहिएगा एकड़ कितना का होता है भाई, तो एकड़ में 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है। 1 एकड़ बराबर, ये भी जान लीजिए, 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 32 कट्ठा। लेकिन फिर उसके बाद 1 बीघा भी जान लीजिए, 1 बीघा में कितना होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। उसके बाद अब एक और जान लीजिए कि 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, शायद काम आ जाए, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। इसको याद कर सकते हैं, घरेलू यूज में काम आएगा। 1 कट्ठा बराबर कितना धूर होता है, तो 20 धूर, और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा हो गया, और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ये आपका क्वेश्चन मिसलेनियस था। अब आते हैं कि 10 के विभिन्न घातों का पूर्वलगन पूछता है कि 10 के पावर -9 को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि 10 के विभिन्न घातों का पूर्वलगन। तो आइए सबसे पहले छोटा छोटा को देखते हैं, निपटाते हैं छोटा वाले का। देखिए, डेका और डेसी। डेका 10 के पावर 1 को डेका बोलते हैं। याद कैसे रहेगा, पहले डेका डेसी डेका डेसी डेका डेसी डेका डेसी, यानी डेका प्लस डेसी -1, डेका प्लस डेका डेसी यानी कि डेका प्लस डेसी माइनस। उसके बाद हेक्टो में आ जाइए, हेक्टो में 10 के पावर 2। उसके बाद सेंटी में 10 के पावर -2। हेक्टो में 10 के पावर 2 और सेंटी में 10 के पावर -2 है। अब आते हैं किलो। किलो में कौन नहीं जानता है कि 10 के पावर 3 होता है। ग्राम माने वही, ठीक है, 1000 हो जाएगा ना, 1000 ग्राम। तो 1 किलो में 10 के पावर 3 होता है ग्राम। यह मिली में कहेगा, मिली में तो 10 के पावर -3। बाकी को अगर याद कर लेते हैं तो देखिए सब में तो कॉमन है। लास्ट में यहां से यहां तक हम लोग चलते हैं, तो शुरू देखिए ए ए ए ए ए ए सब में कॉमन आ गया। यहाँ पे देखिए ओ सब में कॉमन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में ए है, वहां पे प्लस पावर होगा, और जिसके लास्ट में ओ है उसको कह सकते हैं कि उसका माइनस में पावर होगा। छटने के लिए जैसे भी छट सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, योटा लिखा हुआ है ना, योटा को हम लोग 10 के पावर 24 बोलते हैं। योटा 10 के पावर 24। यहाँ पे युक्तो लिखा हुआ है, युक्तो
व से ही वाई से ही भी स्टार्ट है और वाई से भी ई भी स्टार्ट है, तो योटा वाला 10 के पावर 24 हो गया और योक्टो ओ आ रहा है ना, तो हम लोग लगा देंगे कितना -24 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जेटा। जेटा देखिए ए है यानी कि फिक्स के प्लस होगा ही। जेटा जेप्टो ई भी जेड से स्टार्ट है, ई भी जेड से स्टार्ट है, तो जेटा में +21 और जेप्टो -21, तो दो तो याद हो गया। योटा योटा 10 के पावर 24, योक्टो 10 के पावर -24, यहाँ पे +24 यहाँ पे -24। अब देखिए जेटा प्लस में 10 के पावर 21, यहाँ पे जेप्टो माइनस में आ गया 21। अब ये इक्सा, इक्सा पे आते हैं। इक्सा जो है आपका 10 के पावर 18 है और एट्टो जो है 10 के पावर -18 है। इक्सा 10 के पावर 18 है, एट्टो 10 के पावर -18 है और पेट्टा, ठीक है, पेट्टा में आइए तो प से 15 और प से पेटा, देखिए प से 15 और प से पेटा, सब में तो 10 10 है, इसी को छटना है, तो प से 15 और प से पेट्टा। ठीक है, तो पेट्टा 10 के पावर 15 और फेम्टो 10 के पावर -15 हो गया। अब ये टेरा पे, टेरा आपका है 10 के पावर 12 प्लस में और पिको जो है -10 के पावर 12 हो गया। अब गीगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीगा पूछता है और नैनो बहुत पूछता है, तो इसको कैसे याद रखिएगा। गीगा और नैनो को एग्जाम में बहुत काफी पूछा हुआ है, तो नैनो गाड़ी आज से कुछ दिन पहले लॉन्च की थी, इसको याद रखिएगा। नैनो गाड़ी, तो नैनो से क्या हुआ, ओ आ रहा है, देखिए नैनो कहेंगे नैनो, तो बता चुके हैं ओ वाला में क्या होगा, तो सिंपल सी माइनस होगा, तो 10 के पावर -9 और गीगा गा गाड़ी में आपका ए आ रहा है, तो इसमें क्या होगा प्लस, यानी कि 10 के पावर 9 हो जाएगा गीगा में और 9 नैनो में हो जाएगा 10 के पावर -9, याद हो गया। उसके बाद माइक्रो भी पूछता है, माइक्रो बहुत पूछता है कि माइक्रो, एक माइक्रो में कितना होता है, तो एक माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6 और मेगा और माइक्रो सेम सेम है, देखिए मेगा मेगा 10 के पावर 6 और माइक्रो 10 के पावर -6, तो मेगा हो गया 10 के पावर 6 और माइक्रो क्या हो गया -10 के पावर 6। मेगा देखिए यहीं से निकाल लेंगे, मेगा माइक्रो दोनों एम से चालू है, लेकिन ए वाला में प्लस रहता है यहाँ बताए हैं, लेकिन ओ वाला में क्या होता है माइनस रहता है, तो मेगा में +6 और माइक्रो ओ तो -6 हो गया। अब इतना तो बताइए दिए हैं, यही आपका जितना भी है न्यूमेरिकल वैल्यू मात्रक तथा बीमा से, और जितना भी छूटा हुआ है पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 2 हो गया। अब जितना भी जैसे मात्रक में आता है आपका डायमेंशन माने बीमा निकालने का, मात्रक निकालने का, अब नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।